श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आज मैं परसों बता रहा था सूतक के बारे में बात करेंगे बोल के। तमिल में तीतु कहते हैं। सूतक विभिन्न प्रकार का होता है। एक नित्य सूतक, दूसरा नैमित्तिक सूतक। नैमित्तिक सूतक जैसा जो है ग्रहण आदि जो है ग्रहण आदि समय में जो होता है वो नैमित्तिक सूतक है। उसके बारे में बाद में अलग से बात करेंगे। नित्य सूतक सामान्य रूप से सूतक क्या है? यदि स्नान नहीं किया तो वो सूतक ही माना जाता है। तो उस समय जो है कोई शुभ कार्य स्वीकार्य नहीं है। स्नान विभिन्न प्रकार है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो स्नान नहीं किया तो सूतक है, ठीक है। स्नान कर दिया तो भी पुराने कपड़े यदि पहनते हैं, दोबारा जो पहना हुआ कपड़ा उसको पहनते हैं तो तब भी सूतक है, ठीक है। धुला हुआ कपड़ा या नया कपड़ा, नया कपड़ा को छोड़िए, धुला हुआ कपड़ा है, उसको पहनने के पहले कोई जो सूतक पीरियड में है, मतलब वो स्नान वगैरह नहीं किया है, उसने छू लिया तो तब भी वो पहनने योग्य नहीं है, वो सूतक ही माना जाता है। और यदि इसलिए जो है गांव में पहले क्या होता था, ऊंची ऊंची दीवार होते हैं और वहां पर ऊपर ऊपर से जो है वो तार लगा लेते हैं लकड़ी से। लंबी बांस होता है, बम्बू, उसमें से जो है कपड़े को सुखाते हैं और उस कपड़े को जो जो पहनने वाला है वही निकालते हैं, दूसरा कोई निकालेंगे नहीं, ठीक है। तो ऐसा नियम था पहले। तो उसको पहनने के पश्चात जो है आपको किसी ने छू लिया, जो स्नान नहीं किया इत्यादि जो है सूतक पीरियड में है, वो कोई छू लिया तो फिर आप सूतक में ही आएंगे। मतलब इसके लिए तो आजकल जो है साइंटिफिक दुनिया है ना, सबके लिए साइंटिफिक एक दृष्टिकोण देखना चाहते हैं। तो इसके कारण जो है सोशल डिस्टेंसिंग, हम लोग अभी कोरोना से बाहर अभी भी आए कि पता नहीं है वो भी, तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, दूरी मेंटेन करो बोल के बताते हैं आजकल, है ना। तो वैसा ये जो है शास्त्रीय सोशल डिस्टेंसिंग ऐसा जो है एक कहते हैं। कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं वैसा नहीं है, ये ब्राह्मण लोग कमरे में ही बैठ के काम करते हैं ना, उनका जो इम्यूनिटी, जो प्रतिरोध शक्ति जो है वो कम रहता है, इसलिए थोड़ा वो डिस्टेंस मेंटेन कर। ये सब कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब जो है कहानी बताने का कोई ज़रूरत नहीं है। सीधी बात क्या है, ये एक नियम है, शास्त्र विधि है। और दूसरा क्या है, ये जीवन ही एक ध्यानपूर्वक जीवन है। और ये जानते नहीं है, जाके जेन बुद्धिज्म कह के एक है, तो उसमें जाके वहां पर वॉकिंग मेडिटेशन, टॉकिंग मेडिटेशन इत्यादि मेडिटेशन में, मतलब वो आगे गया तो तब भी वो ध्यान है, उसको पीछे गया तो वो भी ध्यान है, पीछे से उसको गया तो वो भी ध्यान हो जाता है उन लोगों का। तो ऐसा जो है ये पागलपन का जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम लोगों का जो है ये जीवन ही क्या है, एक ध्यानपूर्वक जीवन है। ध्यानपूर्वक हर काम करना है, इसमें बहुत जोर दिया जाता है, ठीक है। वो अभी वापस आते हैं। तो इसमें जो है सूतक में यदि बच्चा पैदा हुआ तो 11 दिन का सूतक है। उस समय जो है मंदिर इत्यादि जाना नहीं चाहिए, पुण्यावचन करते हैं 11वां दिन और नामकरण इत्यादि करते हैं, उसके बाद जो है सूतक निपट जाता है। मृत्यु हो गया तो, ब्रह्मचारी है तो उनके लिए कोई सूतक है ही नहीं है। मगर यदि ग्रस्त है तो पत्नी के, मतलब माता पिता के जगह पे पत्नी पति ऐसा स्वीकार लें। पत्नी का जो सूतक है वो पति को कुछ लागू नहीं होता है। पत्नी में भी क्या है, वो किस प्रकार का संबंध है, दूरी संबंध है या नजदीकी संबंध है। दूरी संबंध मतलब जैसा जो है पत्नी का बहन, बहन का बेटी इत्यादि जो है वो क्या है, दूसरा गोत्र में चले जाते हैं तो दूरी बनते रहता है उसमें। तो पत्नी का जो भाई है वैसा जो संबंध है वो नजदीक है, तो उसमें क्या है, नजदीक संबंध में 3 दिन अधिक पक्ष और दूरी पक्ष में जो है 1 दिन, 3 दिन से 1 दिन तक जो है सूतक होते हैं। उसमें भी क्या है, वो जो मरा है वो स्त्री या पुरुष कोई भी, वो स्त्री है तो उनका शादी हो गया कि नहीं है, शादीशुदा कि नहीं, वो एक विषय है। शादीशुदा है तो कम हो जाता, अधिक होता है, शादीशुदा नहीं है तो कम होता है सूतक। और यज्ञोपवीतादि क्रिया हुआ कि नहीं है, उससे भी जो है फर्क पड़ता है सूतक का जो पीरियड। तो और
स्त्रियों में खास करके यदि वो शादीशुदा है तो 3 दिन का सूतक है। उनका जो मासिक जो सूतक होती है वो 3 दिन का है। यदि शादीशुदा नहीं है तो 5 दिन का माना जाता है। ठीक है, मृत्यु के इस विषय में वे पुनः वापस आते हैं। मृत्यु के विषय में क्या है, पति को पत्नी का संबंधी किसी का सूतक नहीं लगता, ये बात नहीं है। यदि उनका जो माता मर गई, उनका पिता मर गई, मतलब इनका जो सास ससुर इत्यादि मर गए, तब तो सूतक लगेगा ही। तो उसमें भी क्या है, उसी घर में रहे तो 13 दिन का सूतक होता है, उस घर में नहीं रहा तो 3 दिन से 1 दिन तक सूतक ही जो उनको माना जाता है। पति के घर में यदि कोई मर गया तो वो पत्नी को भी लागू होती है, वो सूतक जो है पत्नी को भी लागू होते हैं। तो उसमें भी क्या है, अगेन वो शादीशुदा या नहीं, स्त्री है तो, पुरुष है तो वो जो है यज्ञोपवीत उनका वो उपनयन कर्म हुआ कि नहीं, इससे भेद होते हैं। तो अधिक पक्ष 3 दिन से कम पक्ष जो है 1 दिन तक सूतक होता है। वहां पर भी जो है पति का पिता माता उनका जो भ्राता इत्यादि जब मर गए तब जो है सूतक 13 दिन तक होता है। 13वें दिन में जब वो शुभस्वीकरणम कहते हैं, शुभस्वी शॉर्ट में कह देते हैं, तो वो करने के पश्चात मंदिर जाके दर्शन कर सकते हैं। करना है उस दिन, करना ही पड़ेगा, लेके जाते हैं तब मंदिर। तो उसके बाद 1 साल तक मंदिर जा सकते हैं। वहां जाके जो है आप अर्चना पूजा आदि जो है नहीं करवा सकते हैं। और उसमें भी क्या है, पहाड़ी मंदिर में बिल्कुल जाना ही नहीं चाहिए 1 साल तक। उसके बाद जो है कर सकते हैं। तो ऐसा जो है सूतक के बारे में सामान्य एक विचार। हरि ओम।